बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल होगी ईडन गार्डन्स कोलकाता में। कोलकाता का मैदान एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता था तमाशाइयों के अतबार से, मेलबर्न और कोलकाता। लेकिन जब से अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है, इस मैदान में तमाशाइयों की वो तादाद तो नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद क्या एटमॉस्फेयर होता है ईडन गार्डन्स कोलकाता का। आज पाकिस्तान का मैच है इसी मैदान पर। अब से चंद रोज़ कबल बांग्लादेश को नीदरलैंड्स ने हराया। पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एंड बट्स पे बात आ गई। अगर पाकिस्तान आज का मैच, फिर उसके बाद 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, फिर 11 नवंबर को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैचेस जीतता है बड़े मार्जिन से और न्यूजीलैंड उधर कहीं हार जाता है बकिया मैचेस, तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान का चांस है, एक मामूम सी उम्मीद है, चांस बन सकता है। लेकिन चांस किस सूरत में बने कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मामला कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अब कंसंट्रेट करना होगा अपने खेल पर, उन तमाम चीज़ों से कतई नज़र कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज की टीम में तब्दीलियां मुतवक्के हैं। कहा यह जा रहा है कि इमामुल हक जिन्होंने 162 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, शायद उनकी जगह फ़खर जमान को खिलाया जाए। कल फ़खर जमान ने नेट में बड़ी देर तक बैटिंग की। उनके अलावा उसामा मीर जो है वो जगह लेंगे शादाब खान की। कंकशन रिप्लेसमेंट शादाब खान का लिया था उसामा मीर की सूरत में जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। और उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि शायद हसन अली वापस आए, लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मोहम्मद वसीम जूनियर ने इतनी अच्छी बॉलिंग की तो उन्हीं को रखा जाएगा। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से भी बात करेंगे। 4 नवंबर वो तारीख है कि जब ज़का अशरफ का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई है इंज़मामुल हक के हवाले से, उस स्कैंडल के हवाले से, उसको उन्होंने जुमे तक का वक्त दिया। यानी हफ्ते को इनका टेन्योर ख़त्म होगा तो जुमे तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उस पर भी बात करेंगे। और भी दीगर उमूर है और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल। और जब ये बैठते हैं तो मुझे इनकी वो इनिंग्स याद आ जाती है जो उन्होंने डबल सेंचुरी अपने पहले ही दौरे इंग्लैंड में स्कोर की थी। क्या बैटिंग की थी आमिर सुहेल ने। इंज़मामुल हक ने भी इनके साथ अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया था। आजकल तनाज़ात की जद में इंज़मामुल हक। आमिर सुहेल के साथ मौजूद है मोहम्मद शमी, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। 2001 में जब पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी तो मोहम्मद शमी ने उस दौरे में अपना कैरियर शुरू किया था और अब वो सेलेक्टर भी रहे। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, आज का मैच पाकिस्तान के लिए जिस सिचुएशन में पाकिस्तानी टीम जा रही है, यहाँ बातें हो रही हैं, वहाँ उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को चुप कराना है और ये एक ऐसा मौका है कि हम बाबर आजम और उनकी टीम को सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए, जितना क्रिटिसिज्म बाबर आजम और टीम के ऊपर हो रहा है, जो बेस्ट चीज़ है इस पाकिस्तान टीम के लिए कि अपने आप को मोटिवेट करें कि हम अब ठीक है, हमारा वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, हम आखिरी 3 मैचेस को जीतने की कोशिश करेंगे और कन्विंसिंगली जीतेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि हाँ, प्लेयरों में भी इतनी सख्त है कि आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकते हो और ऐसा क्रिटिसिज्म जो नाजायज़ है, जो लग रहा है कि एक डिज़ाइन है। सो प्लेयर्स के लिए यही ऑप्शन है कि आएँ, जज्बे के साथ क्रिकेट खेलें और आउट क्लास करें। देखिए, आपने अभी बात की है पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स में आने की, आप अपने 3 मैचेस खेलें। अगर ऑस्ट्रेलिया जो अपने 2 मैचेस हारती है, न्यूजीलैंड भी अपने अगर 1-2 मैचेस हारती है, तो आपका जो है वो चांस बन सकता है। सो आप उम्मीद ना छोड़े, आउटसाइड चांस है। हाँ। लेकिन अभी ये नहीं है, मुतमईन नहीं हम, लेकिन फिर भी आप कुछ कह सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी देखें, अगर अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टर्निंग विकेट मिल जाती है और वो मैच जीत जाते हैं, सो आपके चांसेस बन सकते हैं। तो पाकिस्तान टीम को जो है अपने आप को मोटिवेट करना है और कहना है ठीक है, हमारे से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, पिछला मैच हम बड़ा क्लोज आके हारे, हमने जान और ज़्यादा लगानी और जीतना है। समी, आप कैसे देखते हैं आज जो पाकिस्तान का मैच है, क्योंकि जो विकेट थी नीदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश, उसमें नीदरलैंड्स के फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, तो आप इस विकेट के हवाले से यही कहा जा रहा है कि फ्लैट विकेट होगी, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए या उसी टीम को खिलाया जाए कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली? जो पिछला मैच हुआ है उसमें हमने देखा कि विकेट में थोड़ा सा बाउंस है,
तो हो सकता है कि आज तब्दीलियां हो। फिर अगर फिटनेस के हवाले से देखें, शादाब खान लास्ट मैच में कंकशन हुए, तो अभी तक नॉट श्योर कि वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, तो उनको देखते हुए एक दो तब्दीलियां मुतवक्का तो हैं। लेकिन जैसे आमिर भाई ने बात की, आपने की कि ये पाकिस्तान की टीम है और अभी हमारा चांसेस हैं, तो लेकिन हमें बहुत अहेड नहीं सोचना, बहुत टू फार नहीं सोचना। आज के मैच को फोकस करें, आज हम अच्छा खेलते हैं तो किसी न किसी तरह गेम में रहेंगे और हमारे चांसेस हो जाएंगे सेमीफाइनल। बिल्कुल आमिर, जिस तरह से समी ने कहा कि हम अपना फोकस रखें। अब इस वर्ल्ड कप पे अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है। आगाज़ हमने बड़ा अच्छा किया, हमने नीदरलैंड के खिलाफ मैच जीता, हमने श्रीलंका के खिलाफ जीता, लेकिन फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हम कभी 4 मैच ऑन अ ट्रॉट नहीं आ रहे। भारत के खिलाफ मैच हार गए हम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हार गए, अफगानिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें एट द बैक ऑफ द माइंड होंगी प्लेयर्स के कि हम कहाँ आकर देखिए, यहीं पे प्रोफेशनलिज्म का पता लगता है और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का पता लगता है कि आप सारी चीज़ें भुला के, जिस तरह समी ने कहा, आज के मैच के ऊपर फोकस करें, आज कन्विंसिंगली जीते। और देखें, बांग्लादेश की टीम को बड़े इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखें, ये फास्ट बॉलर के ऊपर ज़्यादा फंसे हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। और कैलकाटा में समी ने बिल्कुल कहा, बाउंस है लेकिन स्पंजी बाउंस है, सीम फंस रही है और उसमें शॉटें मार रही। अगर आज ड्राई होती है पिच, फिर भी कबाहत हैं कि अगर एक स्पिनर आपके लिए काम नहीं करके दे रहा तो आप यू माइट ऑप्ट फॉर अ फास्ट बॉलर। और फास्ट बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा विकेट ली हुई है इस वर्ल्ड कप में अभी तक। अगर हम देखें, पाकिस्तान नीदरलैंड से 81 रन से जीता, श्रीलंका का एक नामुमकिन नज़र आ रहा था कि 345 रन चेज कर लिए, 6 विकेटों से जीता। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान जिस अंदाज से हारा, इंडिया से 7 विकेटों से हारा, ऑस्ट्रेलिया से 62 रन से, अफगानिस्तान से 8 विकेटों से और आखिरी मैच 1 विकेट से। देखिए, अगर आप 2 मैचेस देखें, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका, क्लोज गया है, क्लोज गए हैं दोनों मैचेस। पाकिस्तान दोनों मैचेस में इस पोजीशन पे आया कि हम लोग मैच जीत सकते थे। अनफॉर्चुनेटली, देखें, मैं वही कह रहा हूँ, ये टीम गेम है। जब आपने सब ने, कोचेस, हर किसी ने ये डिसाइड किया कि हमने ऑस्ट्रेलिया को बारी देनी है, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। और बेंगलोर जैसी जगह के ऊपर, उस पिच के ऊपर बहुत बड़ा ब्लंडर था। एक टीम जो स्ट्रगल कर रही है, आप मुझे ये बताएं, वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए कंफर्टेबल होगी या चेज करते हुए कंफर्टेबल होगी? चेज करते हुए मुश्किल होगी, क्योंकि उनके सिर्फ, अब देखें, जब आप बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं तो आके आपने विकेट भी सेव करने और रन करना है। चाहे पाकिस्तान के स्पिनर स्ट्रगल कर रहे थे, आपका एक चांस था। सो दैट वाज अ ग्रेव मिस्टेक, जिसकी वजह से अभी तक आप पीछे हैं। यस, अफगानिस्तान वाला मैच जो है वो बहुत कंफर्टेबल जीत गए, वहां पे भी बॉलिंग बड़ी गंदी की हम लोगों ने। सो मैं समझता हूं कि अपनी मिस्टेक्स की वजह से हम जो है इस पोजीशन में है, लेकिन ये सारा कुछ भूलना है और आपने अपने ऊपर बिलीव रखना, अपने आप को बताना है कि यार, कोई 6-7 हफ्ते पहले हम नंबर 1 टीम थे दुनिया की, नंबर 3 हो गए हम। सो लेट्स गो आउट देयर एंड प्ले लाइक। समी, जिस तरह आमिर बात कर रहे हैं कि बॉलिंग गंदी हुई, वरना एशिया कप से पहले तो हम कह रहे थे कि हमारे पास बेस्ट पेस अटैक है दुनिया का, फास्ट बॉलिंग ट्रायो बड़ा ज़बरदस्त है। अचानक धड़ाम से वो सारी चीज़ें नीचे गिर पड़ी और अब पाकिस्तान बजाय बैटिंग के बॉलिंग में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। तो इस बॉलिंग को आप किस तरह से देखते हैं? पिछले मैच में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की या ओवरऑल हमारी बॉलिंग कारकर्दगी उस मयार की नहीं रही जो वर्ल्ड कप का खासा होना चाहिए? अगर स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप लें, हमारी बॉलिंग अप टू मार्क नहीं रही, लेकिन आपने लास्ट मैच देखें, बहुत बेहतर हुई है, विकेट टू विकेट आए हैं और काफ़ी पेनिट्रेटिंग लगे हैं, थोड़ा इंप्रेसिव लगे हैं कि हमने काम किया है, हम वही बॉलिंग लाइनअप पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जी हाँ, तो ये बिलीव आया है और यही देखें, एक टीम को एक स्पार्क चाहिए होता है, एक बिलीव चाहिए होता है। तो पिछले मैच से बॉलिंग को बिलीव आया हुआ कि हम कर सकते हैं। बाकी अगर स्पिनर की बात करें, देखें, होपिंग अगेंस्ट होप वाली बात आ गई। अगर स्पिनर से नहीं हो रहा, आप 4 फास्ट बॉलर से जाते हो। असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान फील्डिंग। हम पिछले मैच में भी थोड़ा स्लो ओवर रेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं फील्डिंग का बड़ा मेजर रोल है कि आपके अगर फास्ट बॉलर अगर 4 भी खिलाते हैं तो फील्डिंग को ज़रा सा और पुश करना पड़ेगा, थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। आमिर, देखें, 13 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी की, 10 विकेटें हारिस रऊफ की और फिर 8 विकेटें हसन अली। यानी कि आपके फास्ट बॉलर जो बड़े मेन फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 21 विकेटें ली हैं। और उसके बाद आप आ जाए कि उसामा मीर की 3 विकेटें, शादाब खान की 2, नवाज की 2। तो असल कंसर्न यहाँ पर है, हमारे स्पिनर जो है वो इतना अच्छा नहीं, और इनका इकोनॉमी रेट भी देखें, चले नवाज का 5.89 का, 6.42 का, शादाब का, उसामा मीर का 7.2 का है। तो इसको देखते हुए परेशानी की बात देखिए, ये हमने डिस्कस किया
जब एज ए यूनिट अब आप बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं ना, मैं ओपनर रहा हूँ, आपका नंबर 3 और नंबर 4 बैट्समैन तगड़े हो ना, तो आप जाके फ्रीडम के साथ खेलते हो कि यार मैंने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, अगर मैं जल्दी भी आउट होता हूँ ये संभाल लेंगे। उसी तरीके से बॉलिंग भी इस तरह चलती है। देखिए जो हम कहते हैं ना, जब टेंडम बॉल कर रहा होता है ना बॉलर, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बहुत आया हुआ था। उनको पता था कि यार नीचे से मिडिल ओवर्स में हमारे स्पिनर्स जो हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, हमने ही सब करना है। सो वो जो डेस्परेशन थी उसकी वजह से हारिस रऊफ को भी मार पड़ी। हाँ, हारिस रऊफ ने जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक बॉल नहीं किया। शाहीन अफरीदी ने एडजस्ट किया, हारिस रऊफ ने लास्ट मैच में बड़ा एडजस्ट किया। सो लेट्स होप कि आज जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं वो स्पिनर के ऊपर बात आने ही ना दें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आपको याद होगा 1999 के वर्ल्ड कप में नॉर्थहैम्पटन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश से हार गई थी, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी बांग्लादेश के खिलाफ माजी में निस्बतन बेहतर रही है। हमने जो एशिया कप का मैच था लाहौर में, उसमें बांग्लादेश को हराया। अब देखते हैं बांग्लादेश के अपने भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं कि उनके कप्तान शकीबुल हसन, वो जो पिछले वर्ल्ड कप में 600 से ज़्यादा रन किए थे, इस वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपनी बैटिंग को दुरुस्त करने के लिए अपने इब्तिदाई दौर के कोच के पास गए और उनसे टिप लेकर आए, क्योंकि कोलकाता और बांग्लादेश नज़दीक हैं, तो वो गए और वापस आ गए। इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में खुशामदीद। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश ईडन गार्डन्स कोलकाता, और टॉस जो है बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने जीता है और कोलकाता के ईडन गार्डन्स की एक ऐसी विकेट पर जो बज़ाहिर ड्राई नज़र आ रही है, उस विकेट पर टॉस जीत कर वो पहले खुद बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी टीम में तब्दीलियां की हैं। पाकिस्तानी टीम में सलमान अली आगा को पहली मरतबा वर्ल्ड कप में मौका दिया जा रहा है खेलने का। उनके अलावा मोहम्मद नवाज़, जिन्होंने वो भी टीम से बाहर हैं, और उसामा मीर, जिन्होंने कॉन्कशन रिप्लेसमेंट के तौर पर शादाब खान के लिए बॉलिंग की थी, वो इस मरतबा टीम का हिस्सा है। और इमामुल हक, जिनको हम बता रहे थे कि उन्होंने 162 रन बनाए अब तक जो 6 मैचेस हुए, उनको ड्रॉप करके फ़खर जमान को टीम में लाया गया। आमिर, आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, चांस लिया फ़खर जमान के साथ, लेट्स होप कि वो उन्होंने कॉन्फिडेंस रीगेन किया हुआ है, फॉर्म उनकी वापस आई और पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर, जहां पे आपको थोड़ा सा जो है कंट्रोल्ड एग्रेशन चाहिए। आई थिंक आगा सलमान की जो है सिलेक्शन, इट डज मेक सेंस कि अगर नवाज ऑलराउंडर जो कुछ नहीं कर रहे, तो ये भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। ये टेस्ट मैचेस में भी बॉलिंग कर चुके हैं, विकेट ले चुके हैं। सो आई थिंक इस ड्राई पिच के ऊपर दिस इज अ गुड कॉल फ्रॉम पाकिस्तान। फास्ट बॉलर्स आप कैसे देखते हैं? मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, शाहीन देखिए, ये 3 फास्ट बॉलर्स जो हैं ये इस पिच पे अच्छा कर सकते हैं। जो पिच ड्राई होगी उसमें इंडिफरेंट बाउंस होगा। अगर आप विकेटों को टारगेट करेंगे तो कोई गेंद अगर नीचे रहा विद दिस पेस, बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होगी। LBW भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है। सो अगर ये डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो साइकी इस वक्त है बांग्लादेश की, उसको एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान इनको एक छोटे टोटल पे आउट एक ही मैच जीता है ना बांग्लादेश, तो हम तो फिर भी 2 मैच जीत चुके हैं। बांग्लादेश के कप्तान ने कह दिया दिस इज द डे, लेकिन पाकिस्तान को ये कंडीशंस एक्सप्लॉइट करनी चाहिए और मेक श्योर करना है कि आपने उनको इतना टोटल नहीं करने देना कि अगर गेंद लंबा ब्रेक होता है तो फिर आप फंसे ना। समी, जिस तरह से आज शकीबुल हसन ने कहा, जो विकेट आपको नज़र आ रही है फास्ट बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किस तरह से देखते हैं? इब्तिदाई ओवर्स में पाकिस्तान कोई एडवांटेज ले सकता है कि क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश होगा, बाद में विकेट ख़राब भी हो सकता है और ड्राई विकेट है, ब्रेक भी होगा जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा? बिल्कुल डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी। आप देखें विकेट आज थोड़ा सा ड्राई है, जिस तरह का पिछले मैच में था कि थोड़ा बाउंस था, थोड़ा सा मॉइस्चर था, उस तरह नहीं है, विकेट ड्राई है, तो आपको डिसिप्लिन से थोड़ी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और आप ओवरऑल अगर आप देखें तो बांग्लादेशी बैटर्स जो हैं वो थोड़ा शॉर्ट बॉल पर भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, तो आपने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बॉलिंग के साथ साथ अपने विकेट टेकिंग डिलीवरी
कैटेगरीज को भी इंक्लूड रखना है। जैसे हमने बात की है सेटअप किस तरह करना है और किस तरह एग्जीक्यूशन करना है, अपना एग्रेशन भी बॉलिंग में लाना है, क्योंकि ये ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो फॉर्म में नहीं है। तो आप इनको टारगेट भी कर सकते हैं डिसिप्लिन बॉलिंग के साथ साथ विकेटें लें। और ये जिस तरह का विकेट लग रहा है हाई स्कोरिंग गेम नहीं लग रहा, तो कोशिश करनी चाहिए थोड़ा डिसिप्लिन है, रन लीक आउट ना अगर करें। बांग्लादेश की आप लाइनअप को देखें, लिटन दास वो इतने बुझे बुझे नजर आए, उस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं जिस तरह से मशहूर है। नजमुल हसन शंतू, इन्होंने एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी नहीं, हालांकि बड़े पुराना वो खेल रहे वर्ल्ड कप। महमूदुल्लाह आए वापस, उन्होंने आके सेंचुरी भी स्कोर की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपको याद होगा। देखिए, अगर आप ओवरऑल साइकी की बात करते हैं बांग्लादेश की, इनकी बैटिंग ने बहुत स्ट्रगल किया, इसीलिए ये तौहीद रिदोई को इस मैच में लेके आए हैं। और इन्होंने एक ऑफ स्पिनर मेहदी हसन उसको सेक्रीफाइस किया ऑन अ ड्राई पिच, जिसके चांसेस हैं टर्न करेंगे। सो इनको वरी है। मेहदी हसन मिराज नहीं करता बॉलिंग, ये भी करते हैं, लेकिन साथ में ये बैट्समैन भी है, ये ओपन भी कर चुके हैं बांग्लादेश के लिए, स्कोर भी करते रहे। सो उनको सेक्रीफाइस करके देखे, जहां पे इनके पास ऑप्शन जो थी 7-8 बॉलर्स की ऑप्शन थी, अब इनके पास ऑप्शन है 3 फास्ट बॉलर है, मेहदी और उसके साथ शाकिब। महमूदुल्लाह थोड़े बहुत जो है वो बॉल कर सकते हैं। सो उनको वरी जो है मेन अपने बैट्समैनों की है कि हम रन्स ऑन द बोर्ड किस तरह लगाएंगे, इसीलिए एक बॉलर जो है वो सेक्रीफाइस किया, जो एडवांटेज लेके आ रहा पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने बाद में बैटिंग कर दी। जिस तरह से समी पिछले मैच में जो बांग्लादेश यहीं खेला नीदरलैंड के खिलाफ, तो बांग्लादेश की बैटिंग क्रम्बल कर गई। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग की, हालांकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि उसके ताक़ुब में ऑल आउट हो गई थी। तो अब इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप कैसे देखते हैं जो अगर हम बैटिंग देखें, लिटन दास इनके कप्तानी भी कर चुके हैं, कई कप्तान खेल रहे हैं आमिर, लिटन दास, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, शकीबुल हसन, बेशुमार का नजमुल हसन शंतू, 4-5 कप्तान नहीं है। हाँ। देखिए, एक मैच में आउटस्टैंडिंग बैटिंग करेंगे और अगले मैच में ऑर्डिनरी शॉट मार के आउट हो जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा बेन है बांग्लादेश क्रिकेट का कि कंसिस्टेंसी। अब शांतु जब आए हैं, उन्होंने एक तो बीपीएल में बहुत शानदार बैटिंग की, बहुत आला खेले, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए, फिर आके एशिया कप में अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, अनफिट हुए। उसके बाद से अभी तक वर्ल्ड कप में कोई मेजर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। सो आई थिंक इश्यूज बहुत ज्यादा है बांग्लादेश की बैटिंग को। और जिस तरह समी ने कहा, डिसिप्लिन के साथ बॉल करें, और बाउंसर का जिक्र किया, लेकिन बाउंसर आना चाहिए यहाँ पर इस पिच पे नहीं आएगा इतने, यहाँ इस पे ज्यादा आने के चांसेस है। अच्छा, जो आपका ऊपर जाता है बॉल, जब आप दूसरी विकेट पे बॉल करते हो, तो यहाँ पे हो सकता है आपके सही लाइन के ऊपर आए, तो आपने उसको बड़े इंटेलिजेंटली यूज करना। अगर बाउंसर करना है तो आपने इस तरह करना है कि जब बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हुआ है तो एक्यूरेट बाउंसर करेंगे, वो शॉट के लिए जाएगा। आपने अब्दुल्ला शफीक को आउट होते देखा होगा, एक्यूरेट बाउंसर जो है वो चांस देता है बॉलर को कि विकेट हासिल करे। जिस तरीके से समी नीदरलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की विकेटें गिरी, एक्करमैन ने भी आउट किए, दीगर लोगों ने भी आउट किए, उनके फास्ट बॉलर ने, इसको कैसे देखते हैं? बांग्लादेश के लिए एक सबक था, इसी पिच पे दोबारा वो बैटिंग कर रहे हैं। या देखा, अगर आप क्रिकेट की बात करें तो पिछले मैच का थोड़ा डिफरेंट विकेट था, लेकिन इनकी बैटिंग स्ट्रगल करते आ रही है। और यही देखें, जहन में था इनके जब इन्होंने एक बॉलर कम करके आज बैटिंग को बढ़ाया है। लेकिन बात यह है कि हमारी बॉलिंग आज अगर नया बॉल पे हम अच्छी बॉलिंग करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं हम इनका एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है उसको जल्दी अगर ले आए तो हमारे चांसेस हैं इनको। पिछले मैच में हमने इफ्तिखार अहमद से नई गेंद करा दी थी, आज क्या आप समझते हैं? हम अपने फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, शाहीन आफरीदी के साथ, आप समझते हैं वसीम जूनियर नई गेंद करेगा? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें नया बॉल फास्ट बॉलर से करना चाहिए, क्योंकि अर्ली ऑन ही 1-2 ओवर होते हैं जिसमें ज़्यादातर स्विंग के चांसेस होते हैं, तो मेरे ख्याल में उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि वो फास्ट बॉलर पे स्ट्रगल करता है उनका अपर ऑर्डर, तो मेरे ख्याल दोनों फास्ट बॉलर से करनी चाहिए। और सारे बैट्समैन आप देखें, ये फास्ट बॉलर को जो अंदर गेंद आ रहा है स्पेशली उसके ऊपर फंस रहे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए होगी, तो इसको सामने रख के अगर ये अच्छा बॉलिंग में एफर्ट करते हैं, तो जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त बांग्लादेशी प्लेयर्स, तो आप जो है वो डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करके 2 पॉइंट्स और ले सकते हैं। जहाँ पर जो फास्ट बॉलर था वैन बीक, उसने 4 विकेटें ली, उसका इतना पेस नहीं था, लेकिन उसने गेंद को स्विंग किया और एंगल भी बनाया। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स भी अगर उसी तरह से एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें तो दे कैन गेट देम आउट?
जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आज का मैच ऐसा है कि पाकिस्तानी बॉलर को अपना मार्क छोड़ना चाहिए। जो इनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ पे अगर बॉलिंग करें तो मैं समझता हूँ कि आज बांग्लादेश को ज़रूर ट्रबल करेंगे और अर्ली ऑन विकेट ना भी लें तो फिर ये कि गेम में रहे, लेकिन रन कंसीड ना करें ज़्यादा। थोड़ा डिसिप्लिन रहेंगे तो आप गेम में रहेंगे। अर्ली ऑन अगर रन लीक हो गए तो जाहिर सी बात है विकेट इतना हाई स्कोरिंग नहीं लग रहा, थोड़ा प्रेशर आएगा। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अच्छी बॉलिंग। आमिर, शकीबुल हसन इतना तजुर्बाकार, 5वां वर्ल्ड कप, वो और मुशफिकुर रहीम 2 ऐसे प्लेयर हैं जो अपना 5वां वर्ल्ड कप खेलने, वरना बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से। लेकिन शकीबुल हसन की बैटिंग भी बांग्लादेश के लिए बड़ा वरीइंग फैक्टर है। देखिए, जब ऊपर से कंसिस्टेंटली आउट हो रहे हैं तो फिर प्रेशर तो आएगा मिडल ऑर्डर के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। और उसमें यह है कि कई दफ़ा हमने ये देखा कि शाकिब जो है वो अटैक करने के चक्कर में अपनी विकेट गवा बैठे कि यार मैं एज ए कैप्टन जो है मोमेंटम लेके आऊँ अपनी टीम के लिए, और उसमें जो है वो अपनी विकेटें गवाते रहे। मुशफिक भी देखें, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और पिचेस में भी थोड़ा कुछ बॉलर्स के लिए होगा तो फिर जो है आपको लंबी जो इनिंग्स है वो मुश्किल हो जाती है। आप 70-75 वाली इनिंग्स तो खेलते हैं, लेकिन ऐसी पिचेस के ऊपर स्पेशली वनडे क्रिकेट में कोई ना कोई गेंद राउंड द कॉर्नर होता है जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है। सभी, लेकिन आमिर ने जैसा निशानदेही की, अगर हम कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की बैटिंग निस्बतन बेहतर नजर आ रही उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग उनकी निस्बतन बेहतर नजर है। बॉलर्स उनके पास 5 ही हैं, अगर आप देखें। स्पिनर्स तो उनके पास 2 ही हैं, मेहदी हसन मिराज और महमूदुल्लाह से वो करा लेंगे, और शकीबुल हसन। तो उस लिहाज से आप समझते हैं कितना टारगेट दे पाकिस्तान को ताकि जब उनकी बॉलिंग आए बांग्लादेश की तो पाकिस्तानी बैट्समैन ऊपर प्रेशर डाल सकें? डिपेंड, जिस तरह की विकेट है, लग रहा है कि स्पिन का चांसेस है, तो मेरा ख्याल में है कि पाकिस्तान को कम से कम पे आउट करना चाहिए। और अगर आज अच्छी बॉलिंग करें तो मेरे ख्याल में 200 के तक अगर आप रिस्ट्रिक्ट करें या 200 के अंडर रिस्ट्रिक्ट करें तो पाकिस्तान के पास चांस है कि मैच भी जीते और कन्विंसिंगली जीते। और मेरे ख्याल में कि इससे ज़्यादा टोटल ना होना चाहिए, क्योंकि विकेट थोड़ा सा स्पिन का चांस है। तो आपको अच्छी बॉलिंग आप करेंगे तो मैच आप अच्छा सेटअप कर देंगे। इस पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। आपको बताते चलें कि टॉस जीता है बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने ईडन गार्डन्स कोलकाता में पाकिस्तान के खिलाफ, और टॉस जीतकर बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग कर रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। हम आपकी खिदमत में ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। और टॉस बांग्लादेश ने जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और पहले ही ओवर में बांग्लादेश की विकेट, जबकि स्कोर 0 है, वो गिर गई। तंजीद हसन जो उनके ओपनर थे, उनको शाहीन शाह अफरीदी ने LBW आउट किया और इस तरह पाकिस्तान ने एक अच्छा आगाज़ किया है। आमिर, कैसे देखते हैं पहले ओवर में, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ये उनका खासियत है उनकी कि वो हमेशा शुरू के ओवर्स में विकेट लेते हैं। इस मरतबा अच्छी लाइन और लेंथ पर लेकिन जिसको हम एडवोकेट कर रहे थे ना, बैट्समैन को सेटअप करना है। आज इन्होंने जो पहले मेरा ख्याल है 4 बॉल किए, वो लेफ्ट हैंडर को बाहर निकाले, पक्का करके अंदर लेके आए और विकेट मिल गई। आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको हैबिट बनाएंगे you'll कम बैक एज ए स्ट्रॉन्ग बॉलर। देखिए, एक टाइम पे आपको खुद ब खुद विकेटें मिल रही होती हैं, एक टाइम पे आपको विकेट लेने के लिए मेहनत करनी होती है। अब शाहीन शाह अफरीदी का वो वाला टाइम आया हुआ है जहां पे उनको मेहनत करनी पड़ेगी और सोच के बॉलिंग करनी पड़ेगी। समी, आप कैसे देखते हैं जो पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने किया, और उससे आप अंदाज़ा आपने क्या लगाया कि पिच में कोई इतनी ज़्यादा जान नहीं है, इब्तदाई ओवर्स हैं, बांग्लादेश को इनको गुजारना चाहिए, लेकिन विकेट गिर गई तो पाकिस्तान को एडवांटेज तो मिल गया है ना? जी हाँ, देखो विकेट अगर जिस तरह देखें स्लोअर साइड पे इतना ज़्यादा कैरी नहीं है, लेकिन ये कि जिस तरह से हमें स्टार्ट मिला है 0 रन पे 1 विकेट करके, तो इस स्टार्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए। और अगर हम 2-3 और विकेटें लेते हैं तो इस मैच में हम अपर हैंड आ जाएगा हमारा। तो मेरे ख्याल में यहाँ नया बॉल जो दूसरे हैंड से करेगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और विकेट में इतना ज़्यादा पेस और बाउंस नहीं लग रहा, तो आपको डिसिप्लिन रहना है, स्टम्प में रहना है। फिर जैसे बात की है आमिर भाई ने कि थोड़ा सेटअप का करना है, आपको सोच के बॉल करना है। आपको एज अ बॉलर आप पूरा ओवर का ना सोचें, आप सोचें कि एक बॉल पे फोकस करें और फिर इस वो जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान नया गेंद इफ्तिखार से कराएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इफ्तिखार से कराया और यहाँ भी इफ्तिखार से कराया। मेरा ख्याल है यहाँ पे फास्ट बॉलर से चांस लेना चाहिए, क्योंकि ये पिच जिस तरह समी ने निशानदेही की, बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा और हिट मारना कोई इतना आसान नहीं होगा। और ये बंगाली प्लेयर्स जो हैं, बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं,
ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अगेंस्ट स्पिनर्स। सो अगर आप तेज़ बॉलर से यहाँ पे बॉल कराएंगे तो आपको एडवांटेज तो मिल सकता है। लेट्स होप कि अब उन्होंने ऑप्ट किया है इफ्तिखार के साथ, इफ्तिखार पाकिस्तान के लिए अच्छा करके दे। नजमुल हसन शांतु बैटिंग के लिए आए हैं। अमूमन शकीब अल हसन ऊपर आ जाते हैं, लेकिन आज वो थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं। कैसे देखते हैं शांतु की और लिटन दास की विकेट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये बिल्कुल विकेट दोनों शुरू में दोनों आउट हो जाते हैं तो फिर प्रेशर बहुत पड़ जाएगा बांग्लादेश, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा इनके जो फिर आपके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं शकीब, मुशफिक और महमूदुल्लाह, अगर इसको अर्ली ऑन जितना लेके आए तो उतना ज़्यादा चांस हो जाएगा। लेकिन यहाँ इफ्तिखार ने बॉलिंग स्टार्ट की तो मैं कहना चाहूँगा कि इफ्तिखार इतने स्पिनर नहीं है, उनका इतना ज़्यादा टर्न नहीं होता, तो मेरे ख्याल में यहाँ फास्ट बॉलर से करानी चाहिए थी। रन भी कोई नहीं है बोर्ड पर, नया बॉल मैंने कहा है कि दोनों एंड से नया बॉल है, तो कहीं ना कहीं चांसेस था कि नया बॉल स्विंग सीम होता। लेकिन लेट्स सी कि किस तरह से अब आगे लेके चलते हैं बॉलिंग को। आमिर, आज जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने एलबीडब्ल्यू आउट किया तंजीद हसन को, वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने 100 विकेटें भी मुकम्मल कर ली। 51वां उनका वनडे इंटरनेशनल मैच था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने भाई की उस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। आपको याद होगा इनका भाई एक फास्ट बॉलर था, रियाज आफरीदी आया, एक ही टेस्ट मैच खेला, कराची टेस्ट मुझे याद है 2000 में, और फिर उसके बाद वो IPL खेलने चले गए और फिर उसके बाद वो बिल्कुल किस्से पारीना बन गए। तो अच्छा है इन्होंने टेस्ट मैचेस में भी 100 विकेटें ली हैं, वनडे में भी 100 विकेटें हो गई, मेहनत कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इन्हें अपनी कारकर्दगी के मैयार को बेहतर बनाने के लिए मजीद मेहनत करना? देखिए जिस तरह हमने बात की, एक फेज आता है बॉलर्स का, विकेट्स आपको आराम से मिलती रहती है। फिर जैसे ही पूरी दुनिया में जो एक नॉर्म है कि प्लेयर्स जो हैं वो सोचना शुरू करते हैं कि यार ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, फिर आपको जो है वो आराम से जो है वो कंफर्टेबली खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि साइकी अंडरस्टैंड कर। यहाँ पे आके बॉलर्स को जो है अपना गेम को रेज करने की जरूरत होती है। आर्ट ऑफ हाउ टू बॉल वो और ज्यादा इंप्रूव करना। सो आई थिंक वो अब शाहीन शाह को समझ आ गई है कि वो वाला टाइम जो है अब थोड़ा सा गुजर गया। अब मुझे अडेप्टेबिलिटी के ऊपर आना चाहिए। अब मुझे सोच समझ के हर गेंद बॉल करना है कि मैंने बैट्समैन को आउट किस तरह करना और सरप्राइज किस तरह करना। समी, जब आप आए थे 2001 में, कोच कौन थे पाकिस्तानी टीम के? कोच थे जावेद मियां, जावेद भाई थे जी। तो फास्ट बॉलिंग कोच जो सख्त नहीं होता था टीम का? नहीं। तो कौन बताता था आपको बॉलिंग के हवाले में? सीनियर बताते थे, वसीम भाई थे, वकार भाई थे, फिर रजा, गजर, महमूद, फिर बैट्समैन से लेकर मतलब काफ़ी हेल्पफुल थे, सीनियर सारे मौजूद थे, तो काफ़ी हेल्प आउट करते थे और आपको लेके चलते थे। मतलब आपको ये देखें गाइडेंस मिलती थी आपको फर्स्ट क्लास से क्रिकेट से। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप अगर देखें तो किसी भी टीम के पास 6-8 इंटरनेशनल प्लेयर होते थे मौजूद, तो आपको फर्स्ट क्लास सेटअप से ही जो है वो इतनी आपको गेम अवेयरनेस आ जाती थी कि वो आप हेल्प करती थी इंटरनेशनल क्रिकेट पे। आमिर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट बॉल किया है, अब मेरा नहीं ख्याल कि हम रिप्ले दिखा सकते हैं कि नहीं। लिटन दास जो है लेग स्टंप पे रह रहा था, अंदर वाले गेंद को वो एक्सपेक्ट कर रहा था, शाहीन ने बाहर निकाला, ऑलमोस्ट आउट करके। सो ये चीजें अब शाहीन को जो है सीखनी पड़ेगी। ये इन स्विंगर किया, उसके बाद उन्होंने पहला आउट स्विंगर किया, ये वाली बॉल। ये अब इनको जो है वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और अभी जो लास्ट बॉल हुआ इफ्तिखार का, वो भी ब्रेक हुआ, शांतु ने सिर्फ रोका गेंद और चौका गया। सो आउटफील्ड भी बहुत ज्यादा तेज है यहाँ पे। जितना स्कोर कम पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे पाकिस्तान के बॉलर्स उतना ज्यादा। देखिए कितनी ड्राई पिच, हाँ ड्राई पिच दिखा रहे हैं कि ड्राई है, बिल्कुल ब्राउन घास है। तो ऐसी पिच जो है वो ज्यादातर स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल साबित होती है, फास्ट बॉलर्स के लिए। देखिए फास्ट बॉलर भी इस पे इफेक्टिव हो सकता है कि अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग करें। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ पेस जो है, अपनी वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विकेट पे जो है आप अपना वेरिएशन ज़रूर रखें। फिर आप अगर आप देखें सेटअप की बात है, इस विकेट पे जहाँ बॉल नहीं हो रहा था आपको स्टंप के बीच में ज़्यादातर रहना होता है। आपको कोशिश करनी होती है कि ज़्यादातर बॉल आपके स्टंप में हिट करें, जहाँ से आप मैक्सिमम विकेट का फ़ायदा उठा सकें। यहाँ हारिस रऊफ कैसे साबित होंगे हमें? अगर तो विकेट टू विकेट बॉल कर गए तो डेंजरस होंगे। यहाँ पेस की ज़रूरत है इतनी। देखिए जहाँ जहाँ अब वेस्ट इंडीज़ के टाइम पे चले जाए, जब उनके पास तगड़े फास्ट बॉलर थे, इस तरह जब भी आप उनके खिलाफ स्लो विकेट बनाने की कोशिश करते थे तो वो डबल पेस आ जाती थी, आउट हो गया एक और। ये बड़ी विकेट मिली है पाकिस्तान को, शांतु की, शाहीन शाह अफरीदी। देखिए फील्ड प्लेसिंग भी अच्छी, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन ये लाइन देख के मारने की कोशिश करता है, और अगर अर्ली भी बैट को बॉल लगती है तो वो हवा में जाएगी, और वहाँ पे फील्डर मौजूद था। बड़ा अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला। और अब
इनको गेम जल्दी जल्दी खत्म कर देना शाहीन चाहिए। शाह अफरीदी आज अपने वो असली शाहीन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन 2 विकेटें ली, दूसरा ओवर कर रहे हैं, पहले ओवर में 1 विकेट, अब इस ओवर में 1 विकेट। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट दिया पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट मिला और मेरे ख्याल में अगर दूसरे एंड से भी अगर इस वक्त फास्ट बॉलर करवाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और देखें अच्छी टीम और जिस तरह की पोजीशन में पाकिस्तान है, हमें दूसरी टीम को चांस बिल्कुल नहीं देना गेम में आने का। तो इस वक्त अगर हम उन पर एक प्रेशर रखें और डिसिप्लिन बॉलिंग करें तो आप इनको कम से कम टोटल पे आउट कर सकें। उसामा मीर ने कैच किया उसका, तो मतलब उसामा मीर को वो छोड़ने के बाद अभी तक कोई नहीं कैच छोड़ा जो उसके बाद। उसने वार्नर को याद करते होंगे, वो वार्नर को याद करते होंगे, 10 रन पे थे वार्नर और उस वक्त कैच छोड़ दिया और वो 170 के करीब कर गए। लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन में आमिर, जिस तरह समी कह रहे हैं कि दूसरे एंड से क्या फास्ट बॉलर लगाना चाहिए या? जरूर देखें, आपको इस वक्त जो है टीम प्रेशर में आ गई है, थोड़ा सा आपको दिलेरी दिखानी है, आपने कोशिश करना है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा वसीम को, मोहम्मद वसीम इंस्टेड ऑफ हारिस रऊफ। यहाँ पे उसको बॉल कराना है वसीम को और उसको कहना है वही बॉल करना है जो तुमने लास्ट मैच में किया, विकेट टू विकेट एंगल करो। यहाँ पे जो गेंद नहीं चाह रहा उसके ऊपर आपके आउट करने के चांसेस हैं। और स्पेशली लिटन दास को, जो जिसको शौक है या तो एक्स्ट्रा कवर मारने का या गेंद खींचने का। यही 2 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक लितन दास और एक शकीबुल हसन। एक्सपीरियंस बहुत है शुरू में, और फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह, ये भी बैटिंग अच्छी करते हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए गेट तो खुल गया है, सभी 2 आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान ट्राई करे तो एक आध विकेट और ले तो फिर पूरी तरीके से ग्रैब कर जाएगा बांग्लादेश को। देखिए बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होना है, क्योंकि ये विकेट अगर आप देखें तो बहुत हाई स्कोरिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने डिसिप्लिन रखना है। ठीक है अंडर प्रेशर है टीम, लेकिन आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। आप ये कि आप बिला वजह आप अग्रेशन या अटैक नहीं कर सकते, आपको डिसिप्लिन ही अटैक करना है। फिर उसी में रहते हुए आप एक आध बाउंसर कर सकते हैं, एक आध अपनी अब वैरायटी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल प्लान सिंपल करने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर फास्ट बॉलर दूसरे एंड से भी कराते हैं, चांसेस हैं, नया बैट्समैन है, बॉल स्विंग सीम हो रहा है और बल्ले पे भी इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में करानी चाहिए फास्ट बॉलर दूसरे एंड से। तो अब आपको बता दें लेकिन तीसरा ओवर जारी है, बांग्लादेश की इनिंग्स का टॉस जीतकर पहले खेल रहा है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और दोनों उनके जो बैट्समैन आउट हुए नजमुल हसन शंतू और उसके अलावा तजदीद हसन, दोनों विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की हैं। हम इस प्रोग्राम को यहाँ इस वक्त वाइंड अप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैच के बाद रात 11:05 पर दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।